प्यारे बच्चों, आदरणीय अभिभावकों और मेरे अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले अभिन्न मित्रों, 2022 में 12वीं अंग्रेज़ी के पेपर में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या नई चीज़ें जुड़ी है, यह सब जानकारी लेकर आज मैं आपका दोस्त इंग्लिश टीचर रहमान सर एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। मुझे उम्मीद है हमारा ये नया वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसमें हम जानकारी करेंगे कि 2022 का जो हमारा पेपर है उस पेपर में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या अंतर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं इंग्लिश 12th 2022। सबसे पहले जो बड़ा परिवर्तन हुआ है वो बड़ा परिवर्तन ये है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि अब आपको समय 2 घंटा 45 मिनट दिया जा रहा है। पहले 3.25 घंटे थे, अब 3.25 घंटे हैं। पहली जानकारी ये है कि आपको 3.25 घंटे के हिसाब से तैयार रहना है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 ही हैं। और दूसरा परिवर्तन आया है अब कि प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 12वीं की अंग्रेजी के पेपर में आने वाले हैं 25। तो प्यारे बच्चों, 3.25 घंटे में आपको 25 प्रश्न हल करने हैं 2022 12वीं अंग्रेजी की परीक्षा में। आइए शुरुआत करते हैं, कहाँ कौन कौन से किस प्रकार से प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा वो होगा MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसमें होंगे 12 प्रश्न। और ये 12 प्रश्न में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक, यानी पहले 6 प्रश्न फ्लेमिंगो में से आएंगे और बाद के 6 प्रश्न यानी 7 से लेके 12 तक पोएट्री में से आएंगे। तो पहला प्रश्न है आपका MCQ, 12 प्रश्न, 12 नंबर के, एक नंबर का एक प्रश्न, 6 MCQ फ्लेमिंगो में से और 6 MCQ पोएट्री में से। क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दोनों ग्रामर पर बेस्ड हैं। जैसा कि आपको मालूम है पहली बार 12वीं अंग्रेजी में ग्रामर जोड़ी गई है और इसमें क्लॉजेज, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन, ये 4 पॉइंट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लॉजेज का होगा, उसमें 2 प्रश्न होंगे, एक नंबर के, 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 जो ग्रामर का होगा उसमें 3 भाग होंगे, 1, 2, 3। पहला क्वेश्चन सिंथेसिस का, दूसरा फ्रेजल वर्ब का और तीसरा प्रीपोजिशन का। ये सभी 2-2 नंबर के 2-2 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर ग्रामर जो है पहले की तरह ही 8 नंबर की होगी। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पर आएगी। आइए उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 4 और 5 है बेटा आपके रीडिंग सेक्शन। रीडिंग यानी पढ़ना और पढ़कर उत्तर देना, दैट इज रीडिंग सेक्शन, जैसा कि आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर अनसीन पैसेज आएगा। ये लगभग 300 से 400 शब्दों के आसपास का होगा और इस पर 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। कुल मिलाकर 10 नंबर के प्रश्न इस अनसीन पैसेज पर आएंगे। इसमें 4 प्रश्न तो कंप्रहेंशन पर होंगे और 1 वोकेबलरी पर होगा। 4 कंप्रहेंशन यानी पढ़ना, समझना और उत्तर देना, और 1 वोकेबलरी पर, यानी ये 10 नंबर का प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो वो भी वापस एक अनसीन पैसेज होगा। वह इस पैसेज से थोड़ा छोटा होगा और सरल होगा। इसमें 5 प्रश्न आएंगे, एक नंबर के, 5 नंबर के। तो कुल मिलाकर ये आपका जो रीडिंग सेक्शन है 10 और 5 15 नंबर का होगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पर। ठीक है बेटा। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10। 6 से लेकर 10 तक, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 5 प्रश्न वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यानी इनका केवल 1 शब्द या 2 शब्द में उत्तर होगा। ये हमारी दूसरी किताब विस्तास में से आएंगे और ये 5 प्रश्न एक नंबर के होंगे। 5 प्रश्नों के 5 अंक होंगे। विस्तास के छोटे क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, छोटे प्रश्न। कौन सी किताब में से? हमारी पहली किताब फ्लेमिंगो में से। ये प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे
4 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के बाद 13 और 14 और 15 ये 3 प्रश्न हैं। ये 3 प्रश्न पोएट्री में से आएंगे, पोएम्स में से आएंगे। 3 प्रश्न हैं, 2 नंबर के होंगे, 6 नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, पोएट्री में से 6 नंबर के। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 16 और 17 और 18। ये 3 प्रश्न, ये भी छोटे प्रश्न हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन हमारी दूसरी किताब विस्टास में से आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 ये 3 प्रश्न 2 नंबर के, 6 नंबर के आएंगे। आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका मेजर क्वेश्चन। मेजर क्वेश्चन यानी बड़े प्रश्न, है ना। बड़े प्रश्न 1/2 यानी 2 आएंगे और उसमें से 1 करना होगा। आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा 19 और 20। 19 में भी आपको ऑप्शन मिलेगा, 20 में भी आपको ऑप्शन मिलेगा। यानी 19 में भी 2 प्रश्न आएंगे, उसमें से 1 करना है। 20 में भी 2 प्रश्न आएंगे, उनमें से 1 करना है। ये फ्लेमिंगो का मेजर क्वेश्चन होगा और ये मेजर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। बहुत सारे परिवर्तन हैं, परिवर्तनों के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 19 और 20 मेजर क्वेश्चन 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से 1 करना है। फ्लेमिंगो 6 नंबर का। उसके बाद पुनः मेजर क्वेश्चन की श्रृंखला जारी रहेगी और फ्लेमिंगो के बाद अब आएंगे विस्तास में से मेजर क्वेश्चन। विस्तास में से मेजर क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 और 22। यहाँ पर भी वही बात होगी, आपको 21 में भी ऑप्शन मिलेगा, 22 में भी ऑप्शन मिलेगा। 2 प्रश्न होंगे, 2 में से 1 करना होंगे। 2 प्रश्न 3 नंबर के, 6 नंबर के। वही की वही चीज़ जो यहाँ है वही यहाँ है। यहाँ पर आपकी किताबें खत्म हो जाएंगी और फिर स्टार्ट होगा आपका राइटिंग सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 यानी आपके पेपर के सबसे लास्ट 3 प्रश्न राइटिंग सेक्शन पर आधारित होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं 23 में ये 3 प्रश्न आएंगे और 23, 24, 25 ये तीनों प्रश्न राइटिंग सेक्शन पर हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन 4 प्रश्न है, उन 4 में से 1 प्रश्न करना होता है। एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इन्विटेशन और आर्ग्यूमेंट ये 4 प्रश्न होते हैं। इन 4 में से कोई 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और इन 2 में से कोई 1 आपको करना होगा। ये 4 नंबर का होगा। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आपका आएगा रिपोर्ट और ट्रांसलेशन। पहली बार आपके ट्रांसलेशन जोड़ा है, यानी आपको इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ मिलेगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना होगा। तो रिपोर्ट और ट्रांसलेशन इन दोनों में आपको अथवा मिलेगा, इन दोनों में से आपको 1 करना होगा। ये 4 नंबर का आएगा। और आपके पेपर का सबसे अंतिम प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 25, वो होंगे लेटर्स। 2 लेटर्स मिलेंगे, 2 में से 1 लेटर करना है, 4 नंबर का। तो कुल मिला के ये राइटिंग सेक्शन आपके 12 नंबर का हो गया। देखो पहले राइटिंग सेक्शन 15 नंबर का था, अब ये 12 नंबर का हो गया है। तो बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों के बारे में बात करते हैं। देखिए मेजर चेंजेस क्या क्या हैं। पहले जो पेपर पैटर्न था और अब जो पेपर पैटर्न है उसमें जो अंतर आया है वो चीज़ की जानकारी देना मैं सबसे महत्वपूर्ण समझता हूँ। और अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपके अंक अच्छे आएंगे। इसलिए ये चीज़ ध्यान से देखें कि क्या क्या मेजर चेंजेस आ गए हैं। जो नया पेपर, मॉडल पेपर अभी जस्ट रिसेंटली बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर डाला है, उसके अकॉर्डिंग जो पेपर आएगा उसमें क्या क्या बड़े मेजर चेंजेस हुए हैं ये जानकारी आपको मैं दे रहा हूं और ये चीज़ आपके लिए बहुत उपयोगी है। सबसे पहले जो हमारी किताब है फ्लेमिंगो, उसमें से सबसे बड़ी बात है कि नो सीन पैसेज। पहले उसमें से 2 सीन पैसेज आने वाले थे, अब उन पाठों में से कोई सीन पैसेज हमारे इस प्रश्न पेपर में आने वाला नहीं है। तो कोई सीन पैसेज नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब इसमें से MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पर जो फ्लेमिंगो में से MCQ आएंगे, पहले इसमें MCQ नहीं थे, अब इसमें MCQ जुड़ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले पर 6 MCQ आएंगे फ्लेमिंगो में से। मेजर क्वेश्चन में भी बड़ा परिवर्तन आया है। पहले जो मेजर क्वेश्चन था वो 1 आने वाला था, 4 नंबर का था, उसमें ऑप्शन था 2 में से 1 करना। लेकिन
अब मेजर क्वेश्चन की संख्या 2 हो गई है और उनके अंक 6 हो गए हैं 3-3 नंबर के। तो पहले एक मेजर क्वेश्चन था, अब 2 मेजर क्वेश्चन है। पहले 4 नंबर का एक था, अब 6 नंबर के 2 हैं। ये परिवर्तन हो गया है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं पोएट्री की। देखिए पोएट्री में भी बहुत बड़ा और भारी परिवर्तन हुआ है। भारी परिवर्तन कैसे कि पोएट्री में पहले आपके 6 नंबर का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन था, पहले 6 नंबर का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन था, अब आपके एक्सप्लेनेशन हटा दी गई है। पुनः दोहरा रहा हूं, पोएट्री में से एक्सप्लेनेशन हटा दी गई है। नाउ देयर इज नो एक्सप्लेनेशन इन आवर पेपर इन 2022। अब इसके अलावा पहले पोएट्री में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी था, अब वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। पोएट्री में पहले एमसीक्यू नहीं थे, अब एमसीक्यू हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर जहां हमने देखा था ये 6 प्रश्न फ्लेमिंगो के और लास्ट के 6 प्रश्न 7 से लेके 12 तक ये पोएट्री के, तो पोएट्री में अब एमसीक्यू जोड़ दिया गया है, पहले एमसीक्यू नहीं था। और इसी तरह से पोयम में अब 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। तो 6 नंबर के एमसीक्यू और 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 12 नंबर की पोएट्री परिवर्तन के साथ। उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है और बड़ा प्रश्न नहीं है। आइए अब बात करते हैं हमारी दूसरी किताब विस्तास में क्या अंतर आया। विस्तास में क्या अंतर आया, देखिए विस्तास पहले इसमें एमसीक्यू थे, सबसे लास्ट प्रश्न एमसीक्यू के थे, लेकिन अब इसमें से एमसीक्यू हटा दिए गए हैं। विस्तास में अब एमसीक्यू नहीं आएंगे, अब इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे प्रश्न जिनका आपको उत्तर लिखना होगा। ये छोटे छोटे प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 से लेके 10 तक, 6, 7, 8, 9, 10, जिनका एक शब्द या 2 शब्द में उत्तर होगा, ऐसे 5 प्रश्न विस्तास में से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आएंगे। अब मेजर क्वेश्चन की बात करें, बड़ा प्रश्न, तो जो परिवर्तन फ्लेमिंगो में हुआ वही परिवर्तन विस्तास में भी हो गया। पहले इसमें एक मेजर प्रश्न था 4 नंबर का, अब इसमें 2 मेजर प्रश्न हैं 6 नंबर के। 2 मेजर प्रश्न 3-3 नंबर के, 6 नंबर के, पहले एक था, अब परिवर्तन हो गया है। तो विस्तास में भी ये बड़ा परिवर्तन हुआ है। ग्रामर सेक्शन की और राइटिंग की बात करें तो ग्रामर सेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आया। 8 नंबर की ग्रामर सेक्शन थी, अभी भी 8 नंबर की है। फर्क इतना पड़ा है कि क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया है, अब ग्रामर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पर आ रही है। क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया है, अंक भार वही है। और राइटिंग सेक्शन में पहले अंक भार ज्यादा था, अब अंक भार कम हो गया है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो राइटिंग सेक्शन में 3 प्रश्न आएंगे। ये खास चीज़ें, मुख्य बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। ये वीडियो हमारे नए पेपर पैटर्न पर आधारित है और ये नया पेपर पैटर्न सभी बच्चों को जानना ज़रूरी है। बहुत अच्छे अंक लाने के लिए बेटा कहा गया है कि आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी जानकारी अच्छी है तो आपके अंक अच्छे होंगे। कहा भी गया है, पढ़ना लिखना तो लाखों लोग जानते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है ये केवल बिरले लोग ही जानते हैं। और जो ये जानते हैं कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, वही सफल हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 2022 आपके लिए मंगलमय हो, अच्छा हो, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।